मैं मौके पे बेहोश हो गया था, मैंने कलमा पढ़ लिया था। ये तो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे दी है। कि मरियम नवाज को इस चीज़ का इल्म था। हाँ जी, इल्म था उनको कि मुझे करंट लगा है। हाल चाल भी नहीं पूछने आया, कोई हॉस्पिटल भी नहीं आया। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अब तो मैंने ये सोच लिया, अब कोई भी पार्टी हो किसी के साथ नहीं जाना। मैं स्कूल जाता था, बच्चे मेरा मजाक बनाते थे। बाहर भी निकलता हूँ मैं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं। इससे अच्छा अल्लाह मुझे मौत दे देता, वो अच्छा था। सियासी पार्टियां शुरू से ही लोगों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है, हम जानते ही हैं। इसी तरह की एक मिसाल मेरे सामने है सलमान। मरियम नवाज का जलसा होता है। मरियम नवाज के आने की खुशी में जगह जगह फ्लैक्सीज लगाते हैं। फ्लैक्स लगाने के लिए खंबे पर चढ़ते हैं कि 11,000 केवी की तार सलमान को अपनी तरफ खींच लेती है और सलमान की कमर के आर पार हो जाती है। सलमान की कमर में एक बड़ा सा सुराख भी है। मौके पर ही सलमान की टांग कट गई। किसी सियासी पार्टी की तरफ से सलमान से राब्ता नहीं किया गया। मरियम नवाज को मेरे ख्याल से इस चीज़ का इल्म भी था। उसके बाद भी इनके साथ ना तो कोई ताउन किया गया, ना ही इसके ख़ानदान से मिला गया कि सलमान मर गया कि बच गया है। जी सलमान, कैसे हो? ठीक ठाक। अच्छा सलमान, मुझे बताओ कि मरियम नवाज को इस चीज़ का इल्म था कि आपको करंट लगा है? हाँ जी, इल्म था उनको कि मुझे करंट लगा है। फिर भी उसके बावजूद उनका जलसा हुआ था? उनका जलसा भी हुआ था। वो यहाँ पे अपना पूरा जलसा करके गई थी और मेरी तरफ कोई भी नहीं आया। हाल चाल भी नहीं पूछने आया, कोई हॉस्पिटल भी नहीं आया। किसी ने ताउन भी नहीं किया? किसी ने भी नहीं तावन किया। बस हमारा इधर MNA है, उन्होंने तावन किया था कुछ। अच्छा, तो आप पढ़ते हो? जी पढ़ता था मैं। पढ़ते थे तो फिर पढ़ाई क्यों छोड़ दी? इसकी वजह से यार उसके बाद मुझे करंट लग गया था। उसके बाद मेरी हालत कुछ सीरियस थी, उसकी वजह से फिर मैं स्कूल जाता था, बच्चे मेरा मजाक बनाते थे। इसकी वजह से मैंने स्कूल अब छोड़ दिया। अच्छा, मुझे पूरा वकूआ बताओ, हुआ क्या था? मैं इधर जलसे में गया था, मैं फ्लैक्स लगा रहा था उनकी। और पहले तो तार 11,000 के भी की पहले तार अटैच हुई। उसके बाद तार फ्लैक्स के साथ पहले लगी है, तो उसके बाद लोहे की फ्लैक्स लगा रहे थे? लोहे की फ्लैक्स थी, पूरी लोहे की थी, बहुत बड़ी फ्लैक्स थी। पहले तार लगी फ्लैक्स के साथ, फिर तार मेरे ऊपर कमर के अंदर गिर गई। उसके बाद मैं मौके पे बेहोश हो गया था, मैंने कलमा पढ़ लिया था। ये तो अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दे दी है। पहले मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल वालों ने उन्होंने जवाब दे दिया था, ये माचिस फैक्ट्री हॉस्पिटल वालों ने। उसके बाद म्यू हॉस्पिटल लेके गया मुझे, म्यू हॉस्पिटल वालों ने भी जवाब दे दिया। उसके बाद बाहर का कोई डॉक्टर आया था, उन्होंने कहा था कि बच्चा बच जाएगा, इसको कुछ भी नहीं होगा। फिर उन्होंने मेरा इलाज करवाया, उसकी वजह से मैं कुछ अब ठीक हुआ हूँ। जो डॉक्टर था उसने अपने पास से इलाज करवाया था सारा? जी, उसने अपने पास से करवाया था। और कुछ हमने सिस्टर की शादी थी, उसके गहने पड़े हुए थे कुछ, वो हमने बेचे। और हमारी कुछ ज़मीन थी, वो हमने एक ज़मीन बेच के अपना सारा इलाज करवाया था। जब बहन के गहने बेच दिए। शादी कितनी देर बाद थी? 2 माह बाद शादी थी। तो शादी हुई थी फिर सिस्टर की? नहीं, अब शादी नहीं हुई, अब आगे कर दी है। क्या कहूँ, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है बयान करने को ये सारा वाक़या सुन के। तो सलमान, वालिद क्या करते हैं? घर के हालात कैसे हैं आपके? घर के हालात वालिद की नाश्ते की रेडी थी, वो नाश्ता लगाते थे। अब वो उनका भी काम कोई नहीं है, अब कुछ भी नहीं कर रहे। अब कुछ भी नहीं कर रहे? आप अकेले ही भाई थे? मैं 2 भाई थे, एक छोटा भाई है, वो पढ़ रहा है अब। अच्छा, वो पढ़ रहा है, अभी स्टडी कर रहा है। तो मकान आपका अपना है कि किराए पे है? अभी तो किराए पे है। जो आपकी कमर में इतना बड़ा सुराख है और ये जो आपकी टांग कट गई है, तो इसका कोई कोशिश नहीं की कि आपकी टांग लग जाए या कोई सर्जरी वगैरह हो जाए या ये चीज़ें ख़त्म हो जाए? हमने पूछा था, उन्होंने कहा था कि कुछ पैसे लगेंगे, आपकी टांग भी लग जाएगी और आपकी सर्जरी भी हो जाएगी। मेरे हाथ की भी अभी सर्जरी होनी है और कमर की भी होनी है। हाथ की भी होनी है और कमर की भी होनी है? जी। तो ये तकलीफ़ होती है, दर्द होती है अभी? बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कुछ कहना चाहते हो को मरियम नवाज के कोई पैगाम देना चाहते हो? मैं मरियम नवाज साहब से यही पैगाम देना चाहिए, मुझे नौकरी दी जाए ताकि मैं अपना कुछ कर सकूं और अपने का भी कुछ सोच सकूं। अच्छा, कितना अर्सा हो गया है इस चीज़ को करंट आपको लगे? ये 1 साल हो गया पूरा। 1 साल तकरीबन हो गया। 1 साल तक देखो आप इतने जाले बने, आने की खुशी में फ्लैक्सीज लगा रहे थे, उनकी तरफ से कोई ताउन नहीं किया गया, उनकी तरफ से कोई दाद रसी नहीं की गई। तो क्या फ़ायदा हुआ आपको ऐसी पार्टियों में सपोर्ट करने का? अब तो मैंने ये सोच लिया, अब कोई भी पार्टी हो किसी के साथ नहीं जाना। कोई भी नहीं बनता? कोई भी नहीं बनता, कोई किसी का भी नहीं बनता। तब देखो ना, मजदूर तो आप हो गए, किसी ने आपको पूछा तक नहीं है। जी। तो मुझे बताओ, घर के अब सिचुएशन क्या है आपकी? बहुत बुरी सिचुएशन है इस टाइम तो घर की। फिर भी हालात
थोड़े बहुत गुजर रहे हैं। बहुत मुश्किल है, कुछ पापा कर रहे हैं थोड़ा सा काम, वहाँ से कुछ आ रहा है। वालिद का साथ देना चाहता था बच्चा, वालिद का हाथ बनना चाहता था, घर का बड़ा सरबराह था वालिद के बाद, लेकिन अपनी मजदूरी की वजह से, जो इसके साथ वाक़या हुआ उसकी वजह से ये बच्चा बिल्कुल ही किसी काम का नहीं रह गया। कहीं से नौकरी नहीं दी जा रही। अगर नौकरी पे अप्लाई किया, वैसे आपने कोशिश की है? मैंने कोशिश की थी, इन्होंने भी कहा था कि हम नौकरी पे लगवाएंगे, उसके बाद किसी ने भी नहीं लगवाया। अच्छा, मुझे ये भी पता लगा था कि आप प्राइवेट किसी इदारे में जाते हो कि मुझे किसी काम पे रख रहे, तो आपको कोई रखता भी नहीं है? नहीं, कोई भी नहीं रखता। क्या कह के निकाल देते हैं? कहते हैं कि आप नहीं कर सकते काम, वजनी है, ये ऐसे है वैसे है, नहीं रखना आपको। कोई भी नहीं रखता? नहीं। तो कितना अरसा हो गया है कोशिश कर रहे हो कि मुझे कहीं पे नौकरी मिल जाए? मैं ये 5 माह हो गया मैं कोशिश कर रहा हूँ। 3 माह तो मैं हॉस्पिटल में रहा हूँ। मजदूरी का मजाक कराया जाता है? जी, मजाक, बहुत ज़्यादा मजाक बनाते हैं। स्कूल में भी बच्चे भी मजाक बनाते थे, अब यहाँ पे भी हैं। बाहर भी निकलता हूँ मैं तो लोग मेरा मजाक बनाते हैं। उम्र क्या है आपकी? मेरी एज अब 19 साल हो गई है। 19 साल हो गई है। कोई मुतालबा, कोई, अब आपके पास पैसे हैं सर्जरी करवाने के? नहीं। सलमान है, सियासी पार्टियों की तरफ से तो सलमान को बिल्कुल इनकार कर दिया गया है। किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया, ना तो नौकरी दी, ना किसी ने दाद रसी की। नौकरी तो दूर की बात है, दाद रसी किसी ने नहीं थी की। अच्छा सलमान, इस मजदूरी की वजह से आपको हर जगह माशरे में धुतकारा जा रहा है, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ ऐसे ही सब लोग कर रहे हैं। इससे अच्छा अल्लाह मुझे मौत दे देता, वो अच्छा था। तो मैं अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहता था, अब वो भी नहीं बन सका। अब मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई नौकरी पे रख ले ताकि मैं नौकरी कर सकूँ। अब मुझे कोई भी नहीं रख रहा, मैं क्या करूँ अब? नौकरी करना चाहते हो? जी, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। तो अपने ट्रीटमेंट, इलाज वगैरह? अपना इलाज भी करवाना चाहता हूँ और साथ में मुझे नौकरी भी देनी चाहिए। मुझे कोई नौकरी भी नहीं दे रहा। सलमान है, कुछ भी ख्वाहिश नहीं रही। अभी आपके सामने उसने अल्फाज बोले, यकीन माने मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि इस मजदूरी से बेहतर थी मुझे मौत आ जाती। हमारी सियासी पार्टियों का कसूर, हमारे प्राइवेट अदारों का कसूर, हमारे अस्पतालों का कसूर, हमारे माशरे का कसूर। इस बच्चे को हर जगह धुतकारा जाता है, जहाँ पर भी जाता है निकाल दिया जाता है, जी तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम मजदूर हो। अब इंसान को ऐसा कहा जाएगा तो इंसान दिल तो हार जाएगा, इंसान खून के आंसू न रोएगा अगर ऐसे अल्फाज सुनने को मिले। सिर्फ एक ही ख्वाहिश बची है कि कहते हैं सलमान का किसी तरह इलाज हो जाए, सलमान की टांग लग जाए, जो इसकी कमर में इतना बड़ा सुराख है वो बंद हो जाए, या सलमान को किसी अच्छी जगह नौकरी मिल जाए जहाँ पर सलमान बैठ के अपने घर वालों का सहारा बन सके। क्योंकि 2 माह बाद बहन की शादी थी, अब 1 साल हो गया है, अभी तक इसकी बहन की शादी नहीं हुई। बहन के जेवरात बेच दिए, अपने नाम जो एक प्लाट था वो भी बेच दिया, लेकिन किसी की तरफ से कोई दाद रसी नहीं की गई। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दें, और जो सलमान की मदद करना चाहते हैं वो भी सलमान से रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि सलमान का नीचे नंबर दिया गया है। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।